हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का नया टॉपिक, राज्य सरकार की योजनाएं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। ऐसे ही हम करंट अफेयर्स के स्पीडी पब्लिकेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में ना फंसें। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। सबसे पहले हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हमारे पास कुछ योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, और ये हम सबको जरूर याद करनी है, तो इन पर कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, अर्थात राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए इस योजना को लाया गया है। यानी कि इसमें क्या होगा कि राज्य में जो दूसरे राज्यों के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और थोड़ा काम किया जाएगा ताकि नए उद्योगों की स्थापना की जाए और ज़्यादा रोजगार मिल सके। फिर आती है हमारे पास डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, इसमें क्या होगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक डॉक्टर्स की पहुंच नहीं है वहाँ डिजिटल माध्यम के द्वारा यानी बड़े बड़े डॉक्टर्स को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। फिर आता है बफर में सफर योजना। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान है। शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब चलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की। एक मिनट दोस्तों, कहाँ से होगा। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इसमें सीएम लाडली बहना आवास योजना। तो इसमें तीनों जो है लगभग लेडीज से रिलेटेड है, तो इसको आप एक इस तरह से याद कर सकते हैं कि लेडीज रिलेटेड होंगे जो मध्य प्रदेश से होंगी। तो लाडली बहना आवास योजना में क्या हुआ दोस्तों, लाडली बहना आवास योजना के पास का पात्र होंगे महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। महिलाओं को यानी कि इनको घर बनाने के लिए पैसा प्रदान करेंगे लाडली बहना योजना के द्वारा सीएम। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, यानी कि 10 रुपये की और बढ़ोतरी की जाएगी। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में हमारे पास क्या है दोस्तों, महतारी वंदना योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना, दो योजनाएं हैं। तो महतारी वंदना योजना के तहत क्या आता है, लगभग 70 लाख जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 1,000 रुपये। और जो मुख्यमंत्री मितान योजना है, इसके तहत घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यानी कि नागरिक जो है वो घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। छत्तीसगढ़ की थी दोस्तों ये। अब हम बात करेंगे, ज़्यादा आ गया दोस्तों ये, एक मिनट। अब हमारे पास है उड़ीसा। तो अब हम उड़ीसा के देखेंगे। उड़ीसा में हमारे पास 4 योजनाएं हैं। शहीद बहादुर सिंह हाथ खर्चा योजना, यानी कि इसके अंतर्गत हम कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। यानी कि इसके तहत सरकार है ना, जो एसटी के छात्र हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब के जो छात्र हैं उनको 5,000 रुपये प्रदान करेंगे, ताकि वो लड़की स्कूल जो छात्र होंगे वो स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए इस राशि को दिया जाएगा। अब आ रही है एक मारा योजना। तो इसके तहत होगा सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों का विकास होगा। और कलिया योजना के तहत होगा छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान मिलेगी। सुभद्रा योजना के तहत होगा, इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कर्नाटक की योजनाएं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, जिसके तहत ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति या और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर आती है युवा निधि योजना, इसके तहत क्या होगा, बेरोजगार युवा जो उनको सहायता प्रदान की जाएगी। फिर आएगी कुसुम सी सौर योजना, इसके तहत सौर का स्थापित करके किसानों को दिन बिजली उपलब्ध करवाना, यानी कि खेतों में सौर जो वो होंगे उनको उपलब्ध करवाएंगे ताकि किसानों को बिजली प्राप्त हो सके। अब प्रगति पथ योजना में क्या होगा, ग्रामीण सड़कों नेटवर्क में सुधार करने के लिए योजना लाई जा रही है कर्नाटक सरकार द्वारा। अब हमारे पास आता है गुजरात। गुजरात में क्या है, नमोश्री योजना, इसके तहत क्या होगा, गर्भवती महिलाएं होंगी उनको पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और नमो सरस्वती योजना के तहत क्या होगा, जो सरस्वती यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड होगी, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर जो 11वीं क्लास में लड़कियां हैं उनके लिए लाई गई है ये। और श्रमिक बसेरा योजना, तो श्रमिक है तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आवास के लिए होगी, बसेरा है यानी कि आवास के लिए होगी। इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। और सौनी योजना के तहत होगा, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाए, सौनी योजना के तहत। अब हमारे पास आ गया दोस्तों झारखंड। झारखंड में हमारे पास क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की जो आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे मैया सम्मान में। और अबुआ आवास में मिलेंगे 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध करवाएगी झारखंड सरकार। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तेलंगाना सरकार पे आ गए दोस्तों। अब तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इंदिरा सौर
सौरागिरी जला योजना, इंदिरा योजना, यानी कि जो इंदिरा से रिलेटेड होंगे दोनों तेलंगाना में आएंगे। तो और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है ही दोस्तों। आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर प्रदान करेंगे, पंप प्रदान करेंगे इंदिरा सौरागिरी के द्वारा। और इंदिरा आवास के तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देंगे। और राजीव युवा विकास के तहत राज्य के 5 लाख जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करेंगे। और रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों को निवेश सहायता प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की प्रति एकड़ जमीन पर प्रति वर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे। जमीन के लिए प्रति एकड़ जमीन के लिए 12,000 रुपये मिलेंगे। अब आता है हमारे पास राजस्थान। तो शिक्षा संजीवनी योजना आती है इसमें क्या हुआ, शिक्षा संजीवनी में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। फिर आती है हमारे पास विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम। तो इसमें क्या होगा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 17,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। फिर आती है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसके तहत जो 60 वर्ष से अधिक हैं श्रमिक और सड़कों पर व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। अब हमारे पास है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारे पास क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री मक्काकल नालम योजना। मक्काकल नालम योजना में क्या होगा, जो राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, इनको लाभ प्रदान किया जाएगा। और कलाईगनार महिला पात्रता योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब आ रही है महाराष्ट्र में क्या है, पहली बलिराजा फसल सहायता योजना। तो इसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, माझी लड़की बहन योजना और एक ऊपर आई थी बहना योजना, वो मध्य प्रदेश की थी। माझी लड़की है जो वो महाराष्ट्र की है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस योजना में संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। फिर आती है लेक लकड़ी योजना। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी लेक लड़की योजना के द्वारा। फिर आती है लाडला भाई योजना। इसके तहत जो 12वीं पास करने वाले युवा हैं उनको 6,000 प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 और ग्रेजुएट करने वालों को 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे। अब आते हैं हमारे पास हरियाणा में क्या है, लाडो लक्ष्मी योजना। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत जो वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई योजना। गवाह सुरक्षा योजना में हम गवाहों को सुरक्षा प्रदान करेगी सरकार। अब आती है हमारे पास गोवा सरकार की। तो गोवा में एक ही है गृह आधार योजना, यानी कि गृहिणियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाई जाएगी। अब हमारे पास दोस्तों आंध्र प्रदेश की देखेंगे। अब हम एक परिवार एक उद्यमी योजना, यानी कि हर घर में उद्यमता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। इसके तहत होगा राज्य की विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी दोस्तों। अब आती है दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना। इसके तहत महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब आती है थलिक्की वंदनम योजना। इसके तहत स्कूल जाने वाली जो बच्चों की माताएं हैं, स्कूल जाने वाली जो बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। अब हमारे पास आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में क्या दोस्तों, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, यानी कि खिलाड़ियों के लिए होगी दोस्तों। इसमें तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता या और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब आ गए हमारे पास हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना में क्या है दोस्तों, यह योजना पूर्व सैनिकों, जो सैनिक हमारे लिए, उनके लिए और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन के रोकना है, उनके लिए लाई जाएगी। फिर आती है हेल्प कार्यक्रम। ये दोस्तों दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी जो दूर हैं ग्रामीण क्षेत्र, उनमें पशुधन संबंधी गतिविधियां, उनको मजबूत करने के लिए ये हेल्प कार्यक्रम योजना लाई जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब आ रहा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना। इसके तहत दोस्तों क्या होगा, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है हिमाचल सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत दोस्तों उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। फिर आती है मुख्यमंत्री सबल योजना। हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए ये जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। अब आती है लद्दाख की। तो लद्दाख में दोस्तों एक कुनसेओम योजना, यानी कि विकलांग व्यक्ति जो है, जो 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनको 90% सब्सिडी पर सरकार सहायक उपकरण व तकनीक की उपलब्धता करवाएगी। अब आती है असम सरकार। असम में 2 ही हैं, निजुत मोहिनी योजना और अरुणोदय योजना 2.0। निजुत मोहिना योजना में क्या हुआ दोस्तों, बाल विवाह रोकने तक कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये निजुत मोहिना योजना लाई जाएगी। अरुणोदय योजना राज्य में महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाई जाएगी। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में दोस्तों मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, उनके लिए लाई जाएगी ये। और मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000, संगीतकारों को 7,500, विद्यार्थी को 300 रुपये दिए जाएंगे। फिर आती है मिशन दक्ष।
1 दिसंबर 23 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर जो 25 लाख विद्यार्थी हैं उनको सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद करना इसको। अब हमारे पास है पंजाब। तो पंजाब में लोक मिलनी योजना जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों को निवारण हेतु मंच प्रदान करेगा। लोक मिलनी योजना जो पंजाब सरकार द्वारा लाई गई है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कक्षा 9 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा इस योजना के तहत। अब आती है त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमारे पास 2 योजनाएं हैं, CM 7 योजना, CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। तो CM 7 योजना में दोस्तों इसके तहत उच्च अंक जो प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र होंगे उनको सहायता प्रदान की जाएगी। और CM 4 श्रमिक कल्याण में राज्य के 7,000 चाय बागान जो श्रमिक होंगे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया टॉपिक आज का। कल हम करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। थैंक यू दोस्तों।